साथियों, आज हर दूसरा व्यक्ति कमर दर्द की परेशानी से परेशान है। आज हमारी जीवन शैली इस तरीके की हो चुकी है कि हमें अपना अधिकांश कार्य जो है बैठे बैठे करना होता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बहुत कम ही समय रह जाता है। दिन भर बैठे बैठे काम करने से, कुर्सी में बैठ करके या ज़मीन पे बैठ करके जब हम अपना काम करते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, और यदि हम उसे इग्नोर करते हैं तो वो और अधिक बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते हमें अपने इस कमर दर्द की जो समस्या है उसे इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसकी ओर ध्यान देना है, उसे क्योर करना है। तो क्या करें इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसान से आसन आपको बताऊंगी, जिन्हें करने से आपको कमर दर्द की समस्या में आराम मिल जाएगा। तो वे कौन से आसन हैं? वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मैं इस वाले वीडियो में आपको केवल 3-4 आसन बताऊंगी। तो उन 3-4 आसनों को करके आप जो है अपनी कमर दर्द की समस्या से आप उसको दूर कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो हम पेट के बल लेट जाते हैं। तो पेट के बल लेट करके करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए, इस तरीके से पेट के बल लेट जाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रखेंगे। दोनों हाथों को, हथेलियों को इस तरीके से, अपनी ठुड्डी को अपनी हथेलियों से इस तरीके से ऊपर दबाएंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो हम अपनी गर्दन पे और अपनी जो बैक पे हमारे जो स्ट्रेच आ रहा है, इसको करने से उससे जो हमारे कमर दर्द में है उसके हमको आराम मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को इस तरीके से रख के उसके ऊपर ठुड्डी रख देंगे और एक एक करके अपने पहले इस पैर को यूं उठाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मकर आसन, और एक बार फिर से इस तरीके से कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो एक आसन तो ये हो गया मकर आसन। और दूसरा आसन, दूसरे आसन के लिए दोनों हाथों को अपने कंधे की सीध में लाएंगे और लंबा गहरा सांस लेंगे, नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। तो यदि आप शुरू में 5 बार भी करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे कम से कम 10 बार करेंगे, और इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को यहाँ पे रखा, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया हमारे पेट के बल लेट करके हमने मकर आसन और भुजंगासन। और इसके बाद हम पीठ के बल लेट जाएंगे, और पीठ के बल लेट करके अपने पैरों को घुटने से मोड़ के थोड़ा अपने पास ले आएंगे और हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने कमर को जो है ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4
5 बार। और अब क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपने एड़ियों के पास ले जाना है और अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे और अपने पीठ को ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। 1 2 3 4 5। पहले 5 बार ही करेंगे और धीरे धीरे इसे फिर हम 10 बार करेंगे। अब दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और दाएं पैर को घुटने से मोड़ के और अपने घुटने को पेट पे लगाएंगे, इस तरीके से दबाव डालेंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 बार किया हमने यहाँ पे अर्ध पवन मुक्त आसन। तो इस तरीके से, और जो लोअर बैक पेन है उसके लिए एक आसान सा और बताती हूँ, विपरीत करनी आसन। इस तरीके से मोड़ेंगे पैरों को और ऐसे ऊपर कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, पैरों को ऊपर की तरफ सीधा कर लेंगे और थोड़ी देर इसी अवस्था में रखेंगे। तो इससे भी क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पैरों से नीचे की ओर आता है हृदय की तरफ, तो इससे भी हमको लोअर बैक पेन में आराम मिलता है। तो इसको आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, इसे विपरीत करनी आसन। तो ये हो गया। और इसके बाद आप इस तरीके से पैरों को मोड़ करके और इस तरीके से पूरा गोलाई में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 बार बाएं से दाएं भी करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हो गया आपका अपने लोअर बैक जो हमारा उसके लिए, कमर दर्द के लिए, और हमारी जो बैक है, स्पाइन है लोअर, उसकी मसाज करता है ये। तो यदि आप शुरू में केवल ये, क्योंकि मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये आसान है, तो आप एक बार इन्हें कीजिए और जब आपको थोड़ा आराम मिलेगा तो मैं थोड़ा इससे थोड़ा और ज़रा से इससे थोड़ा और कठिन आसन आपको बताऊंगी इससे अगले वाले वीडियो में, क्योंकि कमर दर्द के लिए करीब करीब बहुत सारे आसन हैं। तो अभी मैंने 4 बताए आपको, मकर आसन, भुजंग आसन, सेतुबंध आसन और पवन मुक्त आसन को भी मैंने अर्ध पवन मुक्त आसन ही इसमें बताया है। तो आप इन्हें कीजिए, तो इसे करने से जो है आपको कमर के दर्द में अवश्य आराम मिलेगा। और साथ ही साथ आपको उतना ही करना है जितना कि आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के कमर में दर्द होता है उनको ये आसन करने से अवश्य ही आराम मिलेगा। तो सभी को मेरा प्रणाम। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए जिनको ये समस्या है। और अगर आपको समस्या नहीं भी है तो भी, ताकि ये समस्या कभी ना आए आपके ऊपर, तो इसको आप करते रहिए। कि ये स्वस्थ लोगों की, वैसे तो योग स्वस्थ लोगों के लिए ही होता है, लेकिन योगा जो होता है वो क्योर करने के लिए भी होता है। तो सभी को मेरा प्रणाम।